नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में हूं आपके साथ हसन शर्मा। प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए नई बैरियर नीति अधिसूचित की है और यह 1 अप्रैल से लागू होगी। नई नीति के तहत अन्य राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करना अब थोड़ा महंगा होगा। हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहनों को अब पहले से मुकाबले अब ज्यादा शुल्क देना होगा, यानी कि टोल टैक्स जो आप हाईवे पर पे करते हैं। और प्रस्तावित दर के मुताबिक सामान्य छोटे वाहनों से अब 170 रुपए का प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। पहले उनसे 70 रुपए लिया जाता था, यानी कि 100 रुपए की बढ़ोतरी। इसके अलावा जिन वाहनों से पहले 110 रुपए लिए जाते थे, उनसे अब 170 रुपए लिए जाएंगे और बड़े ट्रकों पर भी शुल्क बढ़ा दिया गया है। पहले अधिकतम शुल्क 720 रुपए तय किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से एंट्री टैक्स की दरों में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हिमाचल पंजाब के बॉर्डर मेहतपुर में जाकर स्थिति का जायजा लिया है। आपको दिखाते ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। और दूसरी तरफ जो है वो नेशनल हाईवे एक्ट है और जो ये इसी तरीके से अभी मतलब बचते रहेंगे। जो हमारा एचवी टोल एक्ट 1975 है, हम उस पर टोल लगा सकते हैं कहीं भी। पर ये मेरा तर्क था कि जो नेशनल हाईवे है पूरी तरह संविधान के अकॉर्डिंग जो केंद्र की पावर के अंदर आते हैं और वो ही उन पे टोल लगा सकते हैं, जो वो लगा भी रहे हैं। तो इसमें क्या है, इनसे जवाब तलब किया गया था और अब क्या है कि जो ये जो इनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी ही नहीं है हिमाचल की विधानसभा की सरकार को परमिट कर सके ये यहाँ पे टोल लगाए। और लगभग इस बार 171 करोड़ रुपया इस साल का इन्होंने कमाया हुआ है, जो कि सरकार के खाते में गया टोल बैरियर से। बिल्कुल इलीगल है, इसमें 100-150 करोड़। तो वहीं अब इस नीति के तहत प्रदेश के 6 बैरियर्स पर फास्टैग सर्विस से भी जोड़ा जाएगा और साथ ही अब नई बैरियर नीति को लेकर पंजाब बिलासपुर सीमा स्थित गरामोड़ा बैरियर से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वो देखिए जरा। इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए बैरियर नीति को अधिसूचित किया है, जिसके तहत जो है 1 अप्रैल से अन्य राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहनों का जो शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ बिलासपुर सीमा पर गरामोड़ा के समीप, जहाँ पर जो है लगातार जो अन्य राज्यों से जो वाहन आएंगे उनके यहाँ पे बैरियर नीति के तहत जो है यहाँ पे शुल्क लिया जाता है। अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल से हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो बैरियर नीति के तहत शुल्क बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और आगामी जो वित्त वर्ष है उसके तहत जो है वो शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो हिमाचल में आरडीजी ग्रांट बंद होने के बाद से लगातार सरकार जो है वो कड़े कदम उठा रही है और इसके तहत ताकि हिमाचल की जो आमदनी है बढ़ सके। अगर बात की जाए तो ये जो बैरियर नीति है वो 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके तहत जो है नई नीति के तहत जो सामान्य छोटे वाहन है जिनसे पहले अभी तक जो शुल्क जो है वो 70 रुपए लिया था, उनसे बढ़ा करके 170 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि हिमाचल नंबर के वाहनों पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जो कि अभी तक है और आगे वाली बैरियर नीति के तहत भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो आने वाले समय में जो है 1 अप्रैल से जो ये शुल्क बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए ये उनकी जेब ढीली करने वाला होगा। जो हिमाचल में एंट्री करने वाले अन्य राज्यों से आने वाले जो वाहन चालक है उनके जो जेब पर इसका असर पड़ेगा। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, जी मीडिया। इस तरह के जो टोल टैक्स बैरियर में जो बढ़ोतरी की गई है उससे जो हिमाचल के पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो हिमाचल के लोग बाहर के प्रदेशों में जाते हैं इनकी देखा देखी में बदले की भावना से वो भी इस तरह के टैक्स हिमाचल के लोगों के ऊपर लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, पर्यटन और जो धार्मिक नगरें हिमाचल के जितने प्रसिद्ध शक्तिपीठ है वहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ से टोल टैक्स से उनकी लूट शुरू हो जाती है। वहाँ से लेकर के मंदिर तक पहुँचते पहुँचते अनेकों जगह जो है टैक्स वसूले जाते हैं और सहूलियत के नाम पर उनको कुछ नहीं बदले में दिया जाता। तो हमारा तो इतना ही मानना है कि वर्तमान सरकार को जन के हित में कार्य करने चाहिए, जिससे जो जनता का भला हो सके। सरकार जो है वो टोल प्लाजा जो एंट्री फीस है उसको बढ़ा रही है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हिमाचल में बहुत आपदा आई है, इस साल भी पिछले साल भी आई थी, तो उसमें प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, तो उसके लिए तो ये रास्ता तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तभी तो यहाँ विकास हो पाएगा।
तो इसलिए यात्रियों को की सुविधा को भी देखते हुए और हिमाचल को भी ध्यान में रखते हुए इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा है इसको वैसा ही रहने देना। की टोल एंट्री फीस में की गई भारी बढ़ोतरी का कड़ा विरोध जताया गया है। संगठनों का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी हिमाचलियों व अन्य वाहन चालकों पर यह निर्णय अन्यायपूर्ण बोझ डालता है और सरकार जहां एक तरफ बढ़ोतरी के पीछे आरडीजी में घाटे को पूरा करने के लिए साधन बता रही है, तो वहीं विपक्ष अब इस फैसले का असर धार्मिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ता हुआ बता रहा है। अब ऐसे में साथ ही सरकार से फीस वृद्धि के निर्णय को लेकर जब पुनर्विचार करने की यहां पर मांग की जा रही है, तो सत्ता पक्ष इसे ठीक नहीं कह रहा। दिखाते हैं आपको। तो हिमाचल प्रदेश के पास कोई बड़े राज्यों की तरह कोई बहुत टैक्स का बेस नहीं है। हमारा टैक्स का बेस बहुत कम है और जो थोड़ा बहुत है वो भी हमारा टैक्स है, एक्साइज का टैक्स है और या फिर पावर जनरेशन का टैक्स है या थोड़ा माइनिंग का है या फिर जो है ट्रांसपोर्ट की आय है। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो पैसा भी मत लो, तो राज्य के पास आय के संसाधन कम हैं, तो राज्य को अपने ज़रूरतें पूरी करने के लिए जब केंद्र मदद नहीं कर रहा है तो प्रदेश को अपना इंटरनलाइजेशन से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना है ताकि हम अपने कर्मचारी, हमने ओपीएस भी दी है, हम अपने कर्मचारियों को ओपीएस भी दे पाएँ, हम तनख्वाह भी दे पाएँ, हम पेंशन भी दे पाएँ और हम लोगों को जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरा कर सकें। तो इसलिए जो कुछ भी प्रदेश के अंदर संभव होगा वो तो हम करेंगे। देखिए, हिमाचल आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने रेवेन्यू के साधन कहां से हमने जुटाने हैं, इन सारी चीजों को लेकर के जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है जहां टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा रोजगार टूरिज्म के माध्यम से मिलता है और रोजगार के साथ साथ से एक टूरिज्म इंडस्ट्री के नाते हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का रहता है। और ऐसे में जो बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज जिसको बोल सकते हैं, बहुत बड़ा इंक्रीज जो करने से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की प्रभावित होती है, इसमें तो दुराय नहीं। मैं समझता हूं कि अगर इंक्रीज करनी भी थी तो बहुत ग्रेजुअल करनी चाहिए थी, धीरे से करनी चाहिए थी, एकदम इतना बढ़ाना उचित नहीं है किसी तरह से भी। और कहीं अगर टूरिज्म इंडस्ट्री अगर हमारी हिमाचल प्रदेश की प्रभावित होती है तो हमारी इकोनॉमी भी इससे प्रभावित होती है। नौजवानों को जो रोजगार के जरिए मिले हैं उसके माध्यम से वो भी प्रभावित होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी फैसले सरकार को लेने हैं वो सोच समझ कर लेने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। और परिपक्व फैसला लेने की आदत जो सरकार की है, इस बात को लेकर के हम पहले भी कह चुके हैं। तो वहीं अब हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और व्यापारियों ने हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर जाकर प्रदर्शन किया है। जो टोल टैक्स बैरियर हिमाचल प्रदेश के अंदर है बॉर्डर एरिया के ऊपर, उनकी लगभग 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसा करके उनका रेट बढ़ा दिया गया है। और ऊना जिला बॉर्डर एरिया है, हिमाचल प्रदेश में 33 टोल टैक्स बैरियर हैं, जिसमें से 11 टोल टैक्स बैरियर ऊना जिला के अंदर है। ऊना की जनता को अपने साथ लगते पड़ोसी सूबे में, रिश्तेदारियों में बिजनेस करने के लिए, नौकरी जाने के लिए और अन्य किसी काम के लिए सुख दुख में बाहर जाना पड़ता है, तो लोगों का टैक्स कटता है। जो पहले आज से 3 साल पहले 40 रुपए था, फिर वो कांग्रेस पार्टी ने 70 रुपए किया, अब उसको 170 रुपए कर दिया। ऐसे ही ट्रकों का टैक्स लगभग 900 रुपया कर दिया। हमारी यहाँ ट्रक यूनियन है, हमारी यहाँ टैक्सी यूनियन है, हमारी टाटा 407 यूनियन है। इन यूनियन में से कई बार लोग टैक्सी करके जाते हैं, कीर्तपुर साहब, अनंतपुर साहब धार्मिक स्थान है, तो उनका तो बेचारों का किराया 500-700 रुपया बनता है। जब वो वापस आएंगे तो 250 रुपया तो उनका किराया लग जाएगा, 250 रुपया किसी का लग जाएगा। ट्रक वाला अगर सामान लेकर के रूपनगर तक जाता है या चंडीगढ़ तक जाता है तो उस व्यक्ति का 900 रुपया तो यहाँ टोल टैक्स बैरियर ही लग जाएगा। इससे किराए बढ़ जाएंगे, ट्रकों वालों की इनकम कम हो जाएगी और अनेकों लोग नंगल से या अन्य स्थानों से महत्वपूर्ण एरिया के अंदर
हमारी अच्छी मार्केट है, उस मार्केट में खरीद करने के लिए आते हैं। बिजनेस हमारा प्रभावित होगा। और जहां भी हम लोग खड़े, इससे आगे भी 5 गांव हिमाचल प्रदेश के हैं, सनोली, मजारा, पूनम, लोकपुर, बिनियार, सनोगढ़। उन लोगों ने भी अगर जहां पर आना तो उनका भी टैक्स लगता है, अगर उनकी गाड़ियों का नंबर पंजाब का है। तो इन्होंने डबल टैक्स कर दिया, ट्रिपल टैक्स कर दिया। हम कहते हैं कि इसको वापस लो। तो हमारे खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। बात अगर करें इस टैक्स के बढ़ाए जाने के बाद, चर्चाएं बहुत ज्यादा है। अखिलेश कपूर, प्रवक्ता हिमाचल बीजेपी के, हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। विनू मेहता, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। कालिदास, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। और आज चर्चा इस बात की, विनू मेहता जी, कि अब हिमाचल प्रदेश में जो ये निर्णय आपकी तरफ से लिया गया है कि हम प्रदेश के इंटरनल तरीके से हम इस तरीके से कमाई करना चाहते हैं कि एक आर्थिक बोझ जो आरडीजी के हटने से पड़ा है उसे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये तो एक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, बीजेपी का एक क्लेम है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा इस डिबेट के लिए। जी बिल्कुल, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी को बंद किया गया, हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, तो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की तरफ, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है काफी खत्म करने की कोशिश जिस तरह से भाजपा द्वारा की गई, तो हिमाचल प्रदेश के तमाम नेताओं की मैं जब अभी तक बयानबाजी सुन रहा था, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, इनसे यहाँ से बिल्कुल पता चलता है कि बाहरी लोगों के लिए तो ये काफी पॉजिटिव रहते हैं। आरडीजी के लिए इन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन कर लिया कि हिमाचल प्रदेश की आरडीजी को ठीक बंद किया, और हिमाचल प्रदेश की आवाम की इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये काफी सोच का और गंभीर विषय है। हिमाचल प्रदेश के तमाम जितने भी संसाधन है, चाहे वो जंगल है, जमीन है, पानी है, सबके ऊपर केंद्र सरकार का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश तो देखभाल कर रही है, हिमाचल प्रदेश फेफड़ों का कार्य कर रही है, हिमाचल प्रदेश को उसके एवज में कुछ भी नहीं केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। एक तरफ से केंद्र सरकार कहती है कि हिमाचल प्रदेश को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए संसाधनों को जुटाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश, अगर हिमाचल प्रदेश इस तरह से, हिमाचल प्रदेश को तो अपने इकोनॉमी सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में हिमाचल प्रदेश सरकार बिल्कुल अच्छी तरह से लगी है। और जिस तरह से बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश को तहस नहस करने की कोशिश की, पहले हमने सुना था तब कि ये कहते थे स्टेटहुड को मारो ठुट, तब हम तो उस समय संसार में नहीं थे, लेकिन जब हमने देखा आरडीजी को बंद करने पर जिस तरह से इन्होंने केंद्र सरकार की तारीफें करी कि आरडीजी को ठीक बंद करा, तो मुझे प्रतीत होता है कि ये हिमाचल प्रदेश विरोधी लोग हिमाचल प्रदेश की आवाम के हितों के बारे में नहीं सोचते। हिमाचल प्रदेश से 7 सांसद है, आप देखिए उन 7 सांसदों द्वारा हिमाचल प्रदेश के आरडीजी के प्रति बिल्कुल भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात नहीं करी। इनकी मंशाएं बिल्कुल क्लियर है, आप देखिए इनकी मंशा है हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर से बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा मेहता साहब। अखिलेश कपूर, प्रवक्ता हिमाचल बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अखिलेश जी, अब सीधी बात यहां पर कही जा रही है कि भाई हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पर बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत एक ये प्रहार किया है कि आरडीजी को हटाया गया। हालांकि आपकी तरफ से बात कही जाती है कि उससे पहले हालांकि चेताया गया था कि चरणबद्ध तरीके से इसे कम किया जाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां पर जो ये बढ़ाया गया है बोझ टोल का, जिसे आप कह रहे हैं कि एक बोझ बढ़ाया गया, ये फीस नहीं है, ये एक लोगों पर बोझ है, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। अब क्या किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आरडीजी का तो कोई सहारा रहा नहीं सरकार के पास, फिर और क्या किया जाए, क्या विकल्प है? आय के सोर्स कितने हिमाचल में, क्या करे सरकार? मजबूर है कह रहे हैं। आप सुन पा रहे? जी बताइए। जी प्रसन्न जी, अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुनना था और विनय मेहता जी ने भी अपनी बात यहाँ पे रखी। मैं इस बात से आरंभ करूंगा कि ये जो टैक्स सरकार ने बढ़ाया है, ये सरकार की वित्तीय विफलता को दर्शाता है। बजट संतुलन न कर पाना इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। पिछली बार भी आपने देखा होगा बजट से पहले किस तरह से ये सरकार नाकाम रही थी। चुनावों से चुनाव राज्यसभा के हुए थे, उसमें भी इनकी बहुत बुरी तरह फजीहत हुई थी। और मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है उसको प्रदेश का बजट चलाना, और इन जो प्रदेश की जनता के ऊपर जो बोझ थोपा जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने टोल टैक्स बढ़ाया 70 से 170 और 280 रुपए की सीधी वृद्धि कर दी गई है, उसका सीधा सीधा असर हिमाचल के जनमानस पे पड़ रहा है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ जनता पे बोझ डालना सरकार का जिम्मेवारी है? क्या सिर्फ इसी से ही ये टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, या कहीं इन्होंने अपने नेताओं के खर्चों में कहीं कटौती की, या जो भ्रष्टाचार प्रदेश में व्याप्त है उसमें कहीं कटौती की? और कांग्रेस चुनावों से पहले एक वादा करती थी कि हम महंगाई को कम करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ महंगाई कहाँ कम होगी? मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। जो इन्होंने आते ही प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार ने डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वैट बढ़ा दिया। उसका सीधा सीधा बोझ प्रदेश की जनता पे पड़ा, और अब टैक्स बढ़ाकर प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ डालने, इसका सीधा सीधा असर बसंत जी प्रदेश के आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। चाहे मार्केट फीस इन्होंने बढ़ाई है, अभी 1% इन्होंने मार्केट फीस बढ़ाई है, सीमेंट के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं, पानी के बिल इन्होंने बढ़ाए हैं, बिजली के बिल इन्होंने बढ़ाए हैं। और मैं भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था कि हमको वादों को भी पूरा करना। तो क्या ये वादे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये वादे हिमाचल की जनता के ऊपर टैक्स थोप कर पूरा करना चाहते हैं? तो इस तरह की जो व्यवस्था प्रदेश की कांग्रेस की, जो मैं ये कहूंगा कि एक अपरिपक्व जो सरकार है, चाहे वो प्रशासन, इनका जो अधिकारी हो, चाहे इनके नेतागण हो। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं अभी फिलहाल, कालिदास जी। अब कालिदास जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से अब टैक्स में बढ़ोतरी की है, अब बीजेपी का पक्ष तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में एक पर्यटन जो है एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, पर्यटन क्षेत्र। ये पर्यटन क्षेत्र पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा ये जो टोल टैक्स बढ़ाया गया है। आप कालिदास जी का क्या सोचना है इस पर? सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जनहित में आपने ये डिबेट रखी है, क्योंकि इससे सीधी सीधी जनता प्रभावित हो रही है। एक तरफ तो हमारा राज्य जो है एक पर्यटन क्षेत्र का राज्य माना जाता है, पर्यटन स्टेट माना जाता है। तो यहाँ पे पर्यटन जब आएंगे और उनको इतना, इनके 70 रुपए की जगह 170, ये इनके डबल से भी ज्यादा, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारा पर्यटन भी प्रभावित होगा, हमारे जो निर्माण सामग्री के जो हमारे वाहन है, बड़े वाहन है, उनके ऊपर भी ये टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मटेरियल है वो जनता को महंगा मिलेगा, और महंगा मिलने से क्या होगा, सारा भार जनता के ऊपर पड़ेगा। यहाँ तक कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसके ऊपर भी जो 30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो इसका सारा प्रभाव एक गरीब जनता पे पड़ेगा, जो कि अपना कोई घर बनाना चाहता है, कोई अपने छोटे मोटे काम करना चाहता है, या जो जिसकी रोजी रोटी है ट्राली चला के वो अपना घर पालता है, उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यटन तो उससे प्रभावित तो होगा ही होगा। दूसरी तरफ ये दोनों पार्टियां जो है वो एक जैसा ही रवैया अपनाए हुए हैं। एक बार 5 साल में आ जाएंगे, दूसरे को कोसेंगे, दूसरे आ जाएंगे, दूसरे को कोसेंगे। अब देखो, आप आरडीजी जो बंद की है, जिससे आर्थिकी तो हिमाचल प्रदेश की प्रभावित हुई है, और प्रभावित हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो टोल टैक्स से पूरी की जाए। उसके लिए अपने खर्चे कम करना पड़ेंगे, जो फजूल के खर्चे हैं, या उसके बजट मैनेजमेंट करना पड़ेंगे। जैसे अभी आरडीजी बंद होने के साथ ही 7 गाड़ियां एपीएमसी के चेयरमैनों के लिए मंगा ली, जबकि वो इंटाइटल नहीं है उसके लिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि उनके लिए एक टैक्सी हाइक कर ली जाती थी जरूरत के अनुसार, और उसी से गुजारा चला लिया जाता था। तो इस हिसाब से तो सीधा सीधा जो है दोनों तरफ जो है बराबर के दोषी हैं, और इनको अपने जो फजूल खर्ची है वो कम करनी चाहिए, और जनता के सुविधा के लिए ये जो है जितना है उतना ही रखना चाहिए, या 10%। चलिए ठीक है कालिदास जी, आपके पास में लौटूंगा फाइनल कमेंट के लिए। विनू मेहता साहब, एक प्राइवेट कार, अगर मैं एक प्राइवेट कार लेकर नोएडा से हिमाचल की तरफ जाता हूं, 70 रुपए की जगह 170 रुपए मुझे देने होंगे। 12+1 सीटर पैसेंजर वाहन 110 की जगह बढ़ाकर 170 कर दिया गया। 32 सीटर मिनी बस 180 रुपए से बढ़ाकर सीधा 320 रुपए आपने कर दिया। कमर्शियल बस 320 रुपए से बढ़ाकर डायरेक्ट 600 रुपए कर दिया आपने। मालवाहक वाहन 720 से बढ़ाकर 900, ट्रैक्टर चालक 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए। ये इतने ज्यादा परसेंटेज में आपने टोल टैक्स बढ़ाया है, पर्यटन पर असर कैसे नहीं पड़ेगा साहब? कुछ परसेंट आप बढ़ा देते अपने। अगर आपको इतनी चिंता हिमाचल की इकोनॉमी की है, तो आप जो नेताओं को या फिर विधायकों को इतने ज्यादा एक्सटेंडेड बेनिफिट्स दे रहे हैं, उसमें थोड़ी कटौती कर सकते। आम जनता पर आप क्यों बोझ डाल रहे हैं, जो बाहर से हिमाचल की इकोनॉमी में अपना एक कंट्रीब्यूट करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश जो बाहर से आवाम आती है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह से उन लोगों को फैसिलिटीज दी जाती है, हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर वो नागरिक, हर वो पर्यटक
हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को देखने के लिए, हिमाचल प्रदेश के एनवायरनमेंट को देखने के लिए। आप देखिए हजारों लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां एंटर होती है और हिमाचल प्रदेश का एनवायरनमेंट, हिमाचल प्रदेश की पूरे पर्यावरण सिस्टम को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अगर टोल टैक्स बढ़ा भी रही है और इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में संसाधनों की कमी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पूरे आप देखिए हिमाचल प्रदेश फेफड़ों का कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश अपने जंगलों को संभालने का नहीं, बात आप नहीं आप बात इधर उधर कर रहे हैं। नहीं, बात आप इधर उधर कर रहे हैं विनोद मेहता साहब। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब है नहीं मेहता साहब, ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है जो आप बता रहे हैं। क्या वन संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं या फिर आप हिमाचल प्रदेश सरकार, हमारे हिमाचल प्रदेश में अतिथि देवो भव की जो नीति है, आप देखिए लोग आते हैं तो उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें एक अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है। पर्यटन सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी की आपने? टोल टैक्स आपने बढ़ा दिया, बताइए सुविधाओं में आपने क्या बढ़ोतरी की इसके पैरेलल बताइए आप। अब मैं अगर जाता हूं, मुझसे हिमाचल प्रदेश, मुझसे अगर आप एंट्री शुल्क 70 की जगह 170 रुपए ले रहे हैं, अभी तक जो मुझे सुविधाएं मिल रही थी, अब मुझे क्या एक्सटेंडेड सुविधा मिलेगी हिमाचल प्रदेश में? उन सुविधाओं का बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार निरंतर पर्यटन की दृष्टि में बेहतरीन कार्य कर रही है। जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो हिमाचल प्रदेश की जो फैसिलिटीज है, हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है उसकी तारीफें करती है। लेकिन मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश को बनाया कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश को हमेशा से खत्म करने में भाजपा का अहम रोल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप आरडीजी को बहाल करने की बात करिए, आप आरडीजी को बहाल करिए। जो टोल टैक्स लग रहे हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। आपके प्रतिद्वंदी साथियों में से एक लास्ट कमेंट ले रहा हूं मैं, समय की कमी है। अखिलेश कपूर साहब, प्रवक्ता बीजेपी, एक लास्ट कमेंट सर, इसके बाद मुझे वाइंड अप करना होगा, समय की भी कमी है। ठीक है, ओके, इनकी मंशा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है मेहता साहब, ओके, आई विल कम बैक टू यू। अखिलेश कपूर करते हैं और हिमाचल प्रदेश की आवाम को खत्म करने में तुले हैं भाजपा। आप देखिए इनकी मंशा बिल्कुल साफ है। मेहता साहब आपके पास मैं लौटूंगा एक लास्ट कमेंट के लिए, आपके साथियों से भी जरा एक लास्ट कमेंट में ले लूं। अखिलेश कपूर साहब, इनसे पूछे कि इनका स्टैंड क्या है, आरडीजी को लेकर भाजपा का स्टैंड क्या है, या ये आरडीजी को बंद करने के समर्थन में है? अखिलेश कपूर साहब, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, ऑडियो मेंटेन कीजिएगा। अखिलेश कपूर साहब बोलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एंटी टैक्स के जनक जो है कांग्रेस पार्टी है। 2000 में वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय हिमाचल प्रदेश में एंटी टैक्स शुरू हुआ। पहली बात उनको मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं कि आरडीजी की जिसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की, वो 12वें और 13वें वित्त आयोग में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश को क्रमशः 10,800 करोड़ रुपए और 7,800 करोड़ रुपया आरडीजी मिला था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14वें और 15वें वित्त आयोग में ये 88,000 करोड़ रुपए मिला है। तो कौन जनता प्रदेश की जनता के साथ न्याय कर रहा है, कौन प्रदेश की जनता की चिंता कर रहा है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इनको अपने वित्त मंत्री जी को सलाह देनी चाहिए। चलिए ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले रहा हूं। कालिदास जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, ठीक है, ओके, ठीक है कपूर साहब। कालिदास जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, लास्ट कमेंट सर। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में देखो मार्च 2022 से लेकर अब तक 19 टोल टैक्स जो है बंद कर दिए गए, जिनमें से अधिकतर वो हैं जिनका अभी 2-2 साल का समय हुआ था, पर उनका जो लागत थी वो पूरी हो चुकी थी, सरकार ने बंद कर दिए। और बहुत से ऐसे थे जो उनका टाइम भी पूरा हो गया, लागत तो पूरी हो गई, फिर भी कलेक्शन कर रहे थे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 65 लाख रुपया प्रति माह जनता का बचा रही है वहां पे, जो कि 225 करोड़ रुपया जो है सालाना बचता है। और यही हिसाब रहा है तो दूसरे प्रदेश जो है वो भी बदले की भावना से टोल टैक्स लगा सकते हैं, जिससे यहाँ की जनता भी प्रभावित होगी जो बाहर जाएंगे, और यहाँ के जो टूरिस्ट है उनको ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, वो भी कई दूसरी स्टेट की तरफ अपने। चलिए ठीक है कालिदास जी, ओके। विनोद मेहता सर, लास्ट कमेंट, इसके बाद मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, समय की कमी मेरे पास है। मेहता साहब, आखिरी कमेंट। सब देखिए, हिमाचल प्रदेश को बनाया कांग्रेस ने, और हिमाचल प्रदेश सदैव आवाम के हित की बात करती है। हमने तो अभी 3 दिन का जब आपने देखा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 दिन का जो अभी सदन चला था उसमें आरडीजी के ऊपर इतनी बड़ी बहस हुई। भाजपा के किसी भी विधायक ने, माननीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनसे बार बार कहा गया कि आप आरडीजी के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के साथ है कि नहीं है, लेकिन हमने देखा हिमाचल प्रदेश के किसी भी विधायक। चलिए ठीक है, इसी के साथ डिबेट खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का, जुड़े आप और आपने समय दिया। फिलहाल देखने की बात यह है कि अभी फिलहाल जो है टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, दरें जब लागू होंगी आम जनता को किस तरीके से प्रभावित करती है। फिलहाल वक्त ब्रेक का जल्द।